बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स बाय हसन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, कि इनका मक्ता मालूम करें, यानी डिटर्मिनेंट निकालें। इसे मोड भी कहा जाता है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकाकार ये है कि जिस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है उसके गिर्द ये दो सीधी लाइनें आप लगाएंगे इस तरह, इसकी वैल्यू के गिर्द -1 2 1 0। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, नहीं -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस, इसमें रूल है मक्ते में डिटर्मिनेंट में कि यहाँ पर माइनस ही आता है। ठीक है, तो माइनस और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा जी 0 और माइनस का 2। सो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी माइनस का 2। ठीक हो गया। उस पार्ट की बात कर लें तो यहाँ पर डी पार्ट है, तो डी पार्ट को भी इसी तरह आप सीधी लाइन है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई है, यानी 1 माइनस 2, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करा लें, 4 3 12 माइनस का 2। सो डी का जो डिटर्मिनेंट यानी जो मोड आया है वो आया है 10। ठीक हो गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप उसमें देखें तो उन्होंने कहा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को अलग करें। तो नादिर और गैर नादिर यानी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, इसको यानी कहा गया है नादिर का अलग, और ये हमारे पास गैर नादिर का अलग, गैर नादिर का अलग। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसे हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी नादिर गालिब है। और अगर जिसका मैट्रिक्स 0 ना आए, 0 से ज़्यादा आए, तो हम उसे कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है। जैसे ये -2 ये नॉन सिंगुलर है, ये 10 नॉन सिंगुलर है। अगर इनमें से किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो मैं कहता ये सिंगुलर है, अगर 0 नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर। ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है वो इसी के ऊपर बेस करता है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट देखें तो इसका अगर मैं मोड लूँ यानी मक्ता लूँ, डिटर्मिनेंट लूँ, ये सीधी लाइन इस तरह लगा के 7 3 -9 एंड 5, तो देखें 7 5 35 और 9 3 27 माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 35 प्लस 27। तो इनको ऐड कर लें, ये हो जाएंगे हमारे पास 62। तो देखें 62 जो है ये 0 तो नहीं, 0 से बड़ा है, तो ये हम क्या कहेंगे, ये इसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो नॉन सिंगुलर आया है। अगर 0 आता तो मैं कहता जी सिंगुलर है। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ज़रबी माकूस निकालने का कहा गया। तो ज़रबी माकूस का जो फॉर्मूला है वो है, जो मैट्रिक्स का नाम दिया वही है, बी का इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मोड। एडजॉइंट आपके लिए यहाँ पे एक नई चीज़ है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने मोड ले लेना। अगर मोड 0 आ जाए तो सवाल यहीं छोड़ा जाएगा। तो मोड लेके देखते हैं, -3 2 -5। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं तो आएगा -5, ये -3 2 -6। तो b का जो मोड हमारे पास आ रहा है ना जी, वो आ रहा है जी -5 प्लस का 6, तो ये आ रहा है जी 1। तो ये 0 तो नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट में क्या होता है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ की जगह बदलते हैं, यानी जो डायगोनल हैं, जो वतरी अरकान हैं, इनकी जगह बदलते हैं, और जो वतरी अरकान नहीं हैं, जो नॉन डायगोनल हैं, जो डायगोनल नहीं है, जो गैर वतरी अरकान है, इनके साइन चेंज करते हैं इन दोनों की जगह, यानी एक दूसरे की जगह ले लेंगे इस तरह, और इन दोनों के जो हैं वो साइन चेंज करते हैं, यानी ये 3 प्लस का हो गया और ये माइनस का। इसको कहते हैं एडजॉइंट। अब आप दोबारा लिखें, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मक्ता,
इज़ इक्वल टू एडजॉइंट हमने ऊपर लिया हुआ है और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 1। अब ये डिवाइड में 1 है तो सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आपको पता है कि जब सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे 1 से तो वो नंबर वही रहेंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना उन पर। तो यही क्या है इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है।